कृत्वा वा आकाशं खलु यामं कृत्वा हिमवन्तः स्वप्नं चन्द्रिकालोकप्रविश्यामि। यानी कि उन्नत वृक्ष, यानी कि बहुत ही बड़े वृक्ष या ऊंचे वृक्ष, प्रमुख भवन यानी कि उन वृक्षों से भी ऊंचे भवन, पहले तो वृक्ष ऊंचे और उनसे भी ऊंचे भवन। क्रांतवम आकाशं खलु यामं, यानी आकाश को पार करके, क्रांतवम आकाश का मतलब होता है आकाश को पार करके, यानी आकाश को पार करके हम बहुत दूर जाते हैं। यानी उन्नत आकाश में ऊंचे भवन, उन्नत आकाश में हम लोग उन्नत वृक्षों यानी ऊंचे वृक्षों और ऊंचे भवनों से भी ऊपर उस आकाश को पार करके बहुत दूर जाते हैं। कृत्वा हिमवन्तं स्वप्नं चन्द्रिकालोकप्रविश्यामि, यानी बर्फ की जो सीढ़ियाँ, स्वप्नम का मतलब सीढ़ी, हिम का मतलब बर्फ, यानी बर्फ की सीढ़ियाँ बनाकर, कृत्वा का मतलब बनाकर, चन्द्रिकालोकप्रविश्यामि, यानी चंद्रलोक में प्रवेश करते हैं। कि उन्नत यानी कि ऊंचे वृक्षों और उनसे भी ऊंचे भवनों को पार करके उस आकाश की सैर करते हैं और बर्फ की सीढ़ियाँ बना करके उस चंद्रलोक में हम प्रवेश करते हैं। शुक्रस्य चंद्रस्य गुरु सूर्यो गुरुरिति ग्रहाणां हि सर्वान् गणयामः विविधा सुंदरता चित्वा मोतिहारं रचयामः। यानी कि शुक्र चंद्र, यानी शुक्र चंद्रमा सूर्य गुरु का मतलब होता है बृहस्पति आदि। यहाँ पर ग्रहों के नाम दिए गए हैं, सूर्य चंद्रमा और शुक्र और बृहस्पति आदि ग्रहों को ग्रहणा नाम ही सफर गणयामि, यानी इन सभी ग्रहों की हम गणना करते हैं, यानी गिनती करते हैं। विविधा सुंदर तारा चित्वा, यानी विभिन्न प्रकार के सुंदर तारा चित्वा, यानी तारों को, चित्वा का मतलब चुन करके, विभिन्न प्रकार के जो सुंदर तारे हैं इनको चुन करके मोती व हार रचयामि, यानी कि मोतियों के हार की रचना करते हैं। विभिन्न प्रकार के तारों को चुन करके हम मोतियों के हार की रचना करते हैं। यानी शुक्र चंद्रमा सूर्य और गुरु यानी बृहस्पति ग्रहों, इन सभी ग्रहों की हम रचना करते हैं और विभिन्न प्रकार के सुंदर जो तारे हैं उनको गिन करके उन्हें चुन करके और मोतियों के हार की रचना करते हैं। अमुद्रमालायाम् अम्बरभूषणानाम् अदायेदर्हि प्रतियामः दुःखितपीडितकृषिकजनानां गृहेषु हर्षं जनयामः। यानी कि अम्बुदमाला यानी कि जो बादलों की माला है, अम्बरभूषणम यानी कि जो बादल आकाश का जो आभूषण है, आयात देव यानी लेकर आते हैं, प्रतियामः यानी वापस, कि हम लोग जो है उन आकाश की शोभा बढ़ाने वाले इन बादलों की माला को लेकर ही लौटे। यानी कि जब अकाल पड़ जाता है तब जो बारिश नहीं होती है तो उस स्थिति के बारे में कहा जाता है कि हम वो जो नीले विशाल गगन का जो आभूषण है बादल, उन बादलों की माला को हम अपने साथ में लेकर ही लौटे, यानी कि जिससे कि बारिश हो सके, इसलिए हम उन बादलों को लेकर ही वापस आए। दुखित पीड़ित कृषिक जनानां गृहेषु हर्षं जनयामः, और जो दुख से और पीड़ा से ग्रसित हैं उन किसानों के घर में प्रसन्नता को पैदा करें। यानी आसमान की शोभा बढ़ाने वाले उन तारों की, उन बादलों को हम अपने साथ लेकर लौटे, ताकि दुख और पीड़ा से ग्रसित कृषक जन जो हैं उनके घर में हर्ष और उल्लास वापस आ सके। अब हम इस चैप्टर के शब्दार्थ करेंगे। विमायानम यानी कि हवाई जहाज, रचनायाम यानी कि हम या बनाए, विपुले का मतलब विस्तृत या आकाश में, विमले का मतलब निर्मल, वायु विहारम का मतलब वायु यात्रा, करवाम का मतलब करें, उन्नत वृक्षम का मतलब ऊंचे वृक्षों को, तुंगड़म का मतलब होता है ऊंचा, क्रांतव का मतलब होता है पार करके, याम का मतलब होता है हम या चले, हिमवंतम का मतलब होता है हिमवंतम स्वप्नम का मतलब होता है बर्फ की सीढ़ियों को,
चंद्रिका लोकम का मतलब चंद्रलोक को। प्रविश्याम का मतलब हम या प्रवेश करें। गणयाम का मतलब हम या गिने। चित्वा का मतलब होता है चुनकर। मोक्तिहारम का मतलब मोतियों के हार को। अम्बुदमालाया का मतलब बादलों की माला को। अम्बुभूषणम का मतलब आकाश की शोभा को। प्रतियाम का मतलब लौटे या चले। जनयाम का मतलब होता है उत्पन्न करे। आयत का मतलब होता है लेकर। अब हम इसका अभ्यास प्रश्न करेंगे। पाठे दत्त गीत स्वस्वर गायत, यानी पाठ में जो श्लोक दिए गए हैं उनको आपको स्वर के साथ में गाना है और बोलना है। क्वेश्चन है, कोष्टक अंतर्गतेषु शब्देषु तृतीया विभक्तिया योजना चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। इसमें होगा यथा नभः चंद्रेन शोभते, तो इसका हो जाएगा चंद्र। इसमें विभक्ति लगानी है तृतीया और फिर इसको लिखना है। सा कलमेन जलेन मुख प्रक्षालति का मतलब कि इसमें जो विमल शब्द है इसकी तृतीय विभक्ति हो जाएगी विमलेन। फिर राघव विमानयोयेन विहारेन, यानी विवायान की तृतीय विभक्ति विमायोयन। कंठ मोक्ति का हारेन, इसको शोभते, तो मोक्तिखारम की तृतीय विभक्ति हो जाएगी मोक्तिखारेन। नभ प्रकाशते सूर्य की तृतीय विभक्ति सूर्येण। पर्वते शिखरण्यम आकर्षण दर्शते, तो अम्बुदमाला अम्बुदमालायाम। विभिन्न वर्ण से पद चुनित्वा, तो इसमें आपको विभिन्न जो पद हैं इनको चुन करके इनमें से जो अलग वर्ण है उसको आपको अलग लिखना है। सूर्य चंद्र अम्बुद और शुक्र, कि सूर्य चंद्र और शुक्र तो ग्रह हो गए और अम्बुद का मतलब होता है बादल, तो यहाँ पर बादल अलग शब्द है इसलिए यहाँ पे बादल को अलग लिखना है। फिर पत्राणि पुष्पाणि फलानि मित्राणि, तो मित्राणि शब्द अलग है क्योंकि ये सब तो पुष्प और फल हैं और मित्र सजीव है। जलचर खेचर भूचर निशाचर, तो इनमें सबसे अलग है खेचर। गांव सिंह कछपा गजय, तो यहाँ पर गांव सबसे, कछपा गजा, तो यहाँ पे गांव अलग आएगा। मयूरा चटका शुका मंडूका, इसमें मंडूका जो है वो अलग है। पुस्तकालय श्याम पटह प्रचार्य सोचिका, तो यहाँ सोचिका अलग आएगा शब्द। लेखनी पुस्तिका अध्यापिका अजा, तो यहाँ पे अजा शब्द अलग आएगा। प्रश्नानाम उत्तराणि लिखित है, प्रश्नों के उत्तर आप यहाँ पे लिखने हैं। कि वायुयानम रचयन्ति, वायुयान की रचना कौन कौन करते हैं? राघव माधव सीता ललिता और च वायुयान रचयन्ति, यानी ये सब मिलकर के वायुयान की रचना करते हैं। वायुयानम की दृश्य वृक्ष की दृश्य भवनम च क्रांतवंता ऊपरी गच्छति, कि वायुयान को लेकर के वो कहाँ ऊंचे भवनों और ऊंचे वृक्षों से ऊपर कहाँ जाना चाहते हैं, तो वायुयान को लेकर के वह जो है ऊंचे वायुयान को लेकर वह ऊंचे वृक्षों और ऊंचे भवनों से भी ऊपर जाना चाहते हैं। वयम कीदृशा सोपानम रचयामः, यानी हम सब किन सीढ़ियों की रचना कर रहे हैं, तो उसमें लिखा है करवंता हम लोग वयम हिमवंत सोपानम रचयामः, यानी हम बर्फ की बनी सीढ़ियों की रचना करें। वयम कस्मिन लोक प्रविशामि, हम कौन से लोक में प्रवेश करें? वयम चंद्रलोक प्रविशामि, हम लोग चंद्रलोक में प्रवेश करें। आकाशे का चित्वा मोक्तिहारम रचयामः, आकाशे विविधा सुंदर ताराश्चिता मोक्तिहारम रचयामः, यानी आकाश के विविध सुंदर तारों को एक करके और उनसे मोतियों के हार की रचना करते हैं। केशाम गृहेषु हर्ष जनायाम दुखित पीड़ित कृषिक जन गृहेषु हर्ष जन, यानी दुख से पीड़ित कृषक यानी किसान जो है उनके घर में हर्ष को लेकर आए, यानी खुशी को लेकर आए। विलोम पदान चित्वानि योजते, यानी यहाँ पे विलोम शब्दों को आपको लिखना है, तो इसका हो जाएगा उन्नत का हो जाएगा अवनत, गगन का हो जाएगा पृथ्व्या, सुंदर का हो जाएगा असुंदर, चित्वा का हो जाएगा विकीर्ण्य, दुखी का हो जाएगा सुखी, हर्ष का हो जाएगा शोक। समुचित पदे रिक्त स्थानानि पूरयत, समुचित पद में से रिक्त स्थानों को भरना है, तो यहाँ पे आपको एक वचन द्विवचन और बहुवचन बना के भरना है। यहाँ पे भानून,
भानु, एक वचन के लिए हो जाएगा भानु, द्विवचन के लिए हो जाएगा भानु, और यहाँ भानु है। फिर हो जाएगा द्वितीय भक्ति गुरु नाम, गुरु गुरुन है। तृतीय भक्ति पशुना, पशुभ्याम, पशुभ्य। चतुर्थी भक्ति साध्वे, साधुभ्याम, साध्वे। पंचमी भक्ति वटो, वटुभ्याम, वटुभ्य। षष्ठी विभो, विभय, विभुनाम। सप्तमी भक्ति शिशो, शिशुओ, शिशुआम। संबोधन विभक्ति हे विष्णु, हे विष्णु और हे विष्णुव। पर्याय पदानि योजन्ते, यानी पर्यायवाची शब्दों को यहाँ पे लिखना है। गगने तो हो जाएगा आकाशे, विमले का हो जाएगा, विमले का हो जाएगा निर्मले, चंद्र का हो जाएगा निशाचरे, सूर्य का हो जाएगा दिवाकर, अम्बुध्य का हो जाएगा जलद।